अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये है हमारी फोर्थ वीडियो। और जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हैं कि हमारे पास जो है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो फिजिक्स की सारी डेरिवेशंस को एक एक करके कवर कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो तीनों लॉज जो है वो ओम्स लॉ, जूल्स लॉ और कूलम्स लॉ को कंप्लीट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो कैपेसिटेंस और आगे बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद जो है वो अपने जो मेन टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सही है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नाम है कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस जो है इसके लिए बहुत आसान सा हमारे पास रिलेशन है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जो Q है यानी कि चार्ज, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, हम कहते हैं कि जो चार्ज है Q, इस Q को आप स्मॉल अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अच्छा, हमें पता है बेटा कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो आता है C। ठीक है, यहां पर जो कांस्टेंट है वो आता है C। अच्छा, ये जो C है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी इसके अंदर जो ये C मौजूद है, जो कांस्टेंट है, इसका नाम है कैपेसिटेंस। तो हम यहां पर लिखेंगे वेयर C इज कांस्टेंट। और क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। अच्छा बच्चों, हमारे पास सवाल किस तरीके से पेपर में आ सकता है, पेपर में आपसे पूछा सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटर, ड्राइव फॉर द कैपेसिटेंस। अब ड्राइव फॉर द कैपेसिटेंस आ गया अगर, तो देखो बेटा ये जो डेरिवेशन है ये कैपेसिटेंस की नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने अभी क्या फाइंड आउट करा है, चार्ज फाइंड आउट करा है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट नहीं करी। अगर इसके अंदर आपसे बोल रहे ड्राइव फॉर द कैपेसिटेंस, तो हम क्या करेंगे, देखो ये Q इज इक्वल टू CV तो है ही, इसके अंदर कैपेसिटेंस कौन है, ये C है। तो इस C को अलग कर दो, C के साथ कौन है, वोल्टेज। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, नीचे जाके डिवाइड करेगा, सिंपल। तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन V के, यानी V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो दिस इज द कैपेसिटेंस। यानी अगर हमें उसने बोला कि ड्राइव फॉर द कैपेसिटेंस, तो हम लोग इसको ये वाली चीज सॉल्व कर देंगे। तो सही है बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और ये वाली डेरिवेशन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो है वो इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर्स को किस तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी उसको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, या तो आप उसको सीरीज में जोड़ दो या आप उसको पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको ना कैपेसिटर को एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको अगर पैरेलल में जोड़ना चाहते हैं तो दूसरा कैपेसिटर ऐसे होना चाहिए और तीसरा कैपेसिटर ऐसे होना चाहिए, और हम इन तीनों के यहां से मिला दें और यहां से मिला दें और इसे एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। यानी ये है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये तीनों हमारे पास जो है वो कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है वो 2 माइक्रोफेराड का है, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड का। सही है, और ये लोग जो है वो आपस में, और ये जो है वो 240 वोल्ट है, और ये जो है वो आपस में कैसे लगे हुए हैं बेटा, ये लोग पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चलो जरा आप लोगों ने डायग्राम बना लें, तो फिर हम लोग जो है वो इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो वोल्टेज जो है वो थ्रू आउट दी सर्किट, यानी जो अभी मैंने पूरा सर्किट ड्रॉ किया था, थ्रू आउट दी सर्किट सेम होता है। यानी यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बस आपको जो है ना जो याद रखने की चीज है वो यही है इसके अंदर, कि क्या चीज जो है वो थ्रू आउट दी सर्किट सेम रहेगी। यानी यहां पर वोल्टेज जो है वही V1 का भी, V2 का भी और V3 का भी चेंज नहीं होता थ्रू आउट दी सर्किट। यानी यहां पर वोल्टेज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है।
और जो दूसरी चीज देखो, अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो इसके अंदर देखो तीन ही चीजें, एक कैपेसिटेंस है, एक वोल्टेज है और एक चार्ज है। Q इज इक्वल टू CV अभी हमने पढ़ा। तो अगर वोल्टेज, यानी अब आप उसको ऐसे याद रख लो कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम है और सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता। मैं अगर आप चाहो तो मैं सामने लिख भी देता हूं कि सीरीज के अंदर कौन सेम होता है, चार्ज जो है वो सेम होता है थ्रू आउट दी सर्किट। इसको अगर आप ई लिखना चाहो यानी इक्वलेंट, यानी इसका टोटल जो है वो ई है। यहां पर आप इसको ई लिखना चाहो तो ई लिख सकते हो कि ये टोटल है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लो इसको, एक के अंदर वोल्टेज बराबर है, दूसरे के अंदर चार्ज बराबर है। अच्छा, जिसमें वोल्टेज बराबर होता है उस जगह पर जो हमारे पास चार्ज है वो चेंज होगा, यानी Q जो है टोटल वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। यानी मैं तीनों Q को प्लस कर दूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट Q आएगा। ठीक है। अच्छा, अभी किसी को याद है अभी हमने पढ़ा था कि Q किसके बराबर होता है, Q तो बराबर होता है Q इज इक्वल टू CV। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी कि Q बराबर होता है CV के। अगर ऐसा है तो इस फॉर्मूले में क्यों ना इसको पुट कर दिया जाए, तो हम लोग पुट कर देते हैं। यहां पर CV आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा C, क्योंकि ये Q1 है तो C1 V1, यहां पर क्योंकि Q2 है तो C2 V2, और यहाँ पे Q3 है तो क्या हो जाएगा C3 V3। देखो 1 था तो हमने 1 1 कर दिया, सही है, 2 था तो हमने 2 2 कर दिया, 3 था तो हमने 3 3 कर दिया। लेकिन अभी तो हमने ऊपर एक बात कही थी, इसे इक्वेशन मान लेना ए। अभी तो हमने ऊपर बात कही थी कि वोल्टेज थ्रू आउट दी सरफेस सेम है, यानी आप V1 बोलो, V2 बोलो, V3 बोलो, सबका मतलब सेम है, या फिर सिंपल V बोलो सबका मतलब सेम है, इसको सिंपल V मान लो तो सबका मतलब सेम है। तो जब अगर ये सब सेम ही है तो मैं सबके नाम अलग अलग क्यों रखूं, सबको एक ही नाम दे दो। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू C1V, फिर C2V, फिर C3V। सिंपल, जब सेम ही है वोल्टेज थ्रू आउट दी सर्किट तो फिर सबको अलग अलग नाम क्यों दे, V1 V2 V3 क्यों बोले। मान लो अगर हमारे पास तीन मार्कर्स हैं और तीनों ब्लैक कलर के हैं, तो फिर मैं अगर किसी से मार्कर मांगूंगा तो मैं बोलूंगा मार्कर दे दो। मैं ये क्यों कहूंगा कि ब्लैक मार्कर दे दो, जब मुझे नजर आ रहा है कि उसके पास सारे मार्कर क्या है, ब्लैक ही। अगर उसके पास तीन अलग अलग मार्कर्स होते, रेड होता, ब्लू होता, ब्लैक होता, तो फिर मैं कहता कि रेड मार्कर दे दो या ब्लैक मार्कर दे दो। बात समझ में आ रही है। जब तीनों चीजें सेम है तो उसे अलग अलग नामों से क्यों पुकारें, हम उसे वी ही कह देते हैं। सिंपल हो गया। अब जरा गौर से देखो कि ये तो CV है, यहां पर भी V, यहां पर भी V, यहां पर भी V, कॉमन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं V को। तो अंदर क्या बचेगा, C1 C2 और C3। और इसके बाद क्या होगा, जरा गौर से देखो, V यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे जाके डिवाइड, तो इस वाले V से ये वाला V हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास C किसके बराबर आ गया, C1 C2 और C3 के बराबर। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि C बराबर होता है C1 C2 C3 के। तो बात समझ में आ गई, सिंपल है। अच्छा, यही काम यहां पर हो जाएगा उल्टा, कैसे होगा, जरा आप यहां पे देखो, वहां पर वोल्टेज सेम था तो यहां पर Q सेम है। अच्छा, जब Q सेम है तो यहां पर V सेम था, तो हम लोगों ने Q बोला था कि Q1 Q2 Q3 होता है। अब वहां पर Q सेम है तो हम कहेंगे कि V जो है वो बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यानी कि V जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो V जो है वो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अच्छा, अब हमें तो पता था फॉर्मूला कि क्या है, Q इज इक्वल टू CV। लेकिन देखो यहां पर पहले वाले पे हमें Q की जगह पुट करना था, अब किसकी जगह पुट करना है, V की जगह। तो यहां से जरा V का फॉर्मूले से V की वैल्यू तो निकालो। V बराबर हो जाएगा किसके, Q अपॉन C के, है कि नहीं, ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन C। तो ये हो जाएगा Q अपॉन C। अब क्योंकि ये V1 है तो ये बन जाएगा Q1 C1, ये बन जाएगा Q2 C2, ये बन जाएगा Q3 C3, है कि नहीं। अच्छा, अब वही वाली बात जो हमने पहले उसमें करी थी कि भाई जब Q तो सेम ही है, सबका नाम जो है वो Q ही रख दो या QE कह दो, आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करे। तो अगर Q
Q1 के बराबर है, Q2 के बराबर है, Q3 के बराबर है, तो सब जब सेम ही है तो उनको अलग अलग नामों से क्यों बोला है? सबका नाम एक ही रख दो। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यानी हमने क्या करा कि सारे Q जो है वो एक ही नाम रख दिया क्योंकि सेम है थ्रू आउट दी सर्किट। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि Q अपॉन C तो है, अब यहां से जरा Q को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1। ऊपर से Q निकल गया, इसके पास से भी निकल गया, इसके पास से भी, इसके पास से भी, ये हो जाएगा 1 अपॉन C2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन C3। अब जरा गौर से देखो, ये Q मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा हमारा आंसर 1 अपॉन C बराबर होता है 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 के। यानी दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कभी भी अगर इससे हमने क्या सीखा कि न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी वो हमसे कहेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और कैपेसिटर दे देगा 3, तो हम उसे ऐड करेंगे इस फॉर्मूले से। और अगर वो हमसे कहेगा कि 3 कैपेसिटर हैं और पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे इस वाले से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आपको कभी भी किसी भी वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसको पूछ सकते हैं। और मेरी वही वाली बात जो मैं आपको हर वीडियो के लेक्चर के लास्ट में कहता हूँ कि बेसिकली देखें कि जो इल्म है ना, ये सदका जारी है। आप दूसरे को सिखा दो। तो मेरी एक छोटी सी एफर्ट है, मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों तक पहुंच सकूं कि जिन तक जो है ना, जो अभी प्रॉब्लम के अंदर है, जो अभी बोर्ड्स के टाइम पर प्रॉब्लम के अंदर है। तो मैंने ये एंड के ऊपर बहुत बिजी टफ स्केड्यूल के अंदर से मैंने कोशिश करी है कि मैं जो उन्हें ये छोटी सी हेल्प कर सकूं। तो बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें कि हम लोग उन तक पहुंच सकें कि जिनको जो है ना वो इसकी जरूरत है। तो चले बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें।